राधे राधे, हरे कृष्ण। आइए आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय, वो 7वें अध्याय का 21वां श्लोक का स्मरण करते हैं। और आज मैं आया हूँ वृंदावन बरसाने से होकर। हरे कृष्णा, हरे हरि बोल। यो यो याम याम तनुम भक्त सिद्ध्यार्चुतिमिच्छसि सिद्ध्यार्चितुमिच्छसि तस्य तस्याचलां श्रद्धां त्वामेव विद्याम्यहम्। यम यम, जो याम याम, जिस जिस, तनुम देवता के रूप को, भक्त भक्त, सिद्ध्या सिद्धा से, अचुर्त्यम अचुर्तुम पूजा के लिए, इच्छा इच्छति इच्छा करता है, तस्य तस्य उसकी, अचलाम स्थिर, श्रद्धा श्रद्धाम श्रद्धा को, अहम मैं, विद्वामी देता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। इससे उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमारे भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को उसको चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनके शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर को इच्छा के अधीन हैं। अब जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता को पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसे कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। उसी प्रकार से जब तक मेरे प्रिय राधा माधव जी आदेश नहीं करेंगे, तब तक कोई भी उच्च वर नहीं दे सकता। वो उनसे अनुमति लेकर ही अन्य देवता आपको प्रदान करते हैं। सावधान हो जाइए। सामान्यतः जो लोग संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण, एक रोगी सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या के इच्छुक सरस्वती की पूजा करने का आदेश। सुंदर पत्नी चाहने वाले को शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। देख लो बाबू, अब तो अगर तुम्हें सुंदर पत्नी चाहिए ना, तो उमा मैया की पूजा करो, उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के लिए के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अब भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देता है और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह नहीं दे सकते, तो भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। आदि कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं। अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कृष्ण परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में स्थित रहते हैं। अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान जो हमारे प्रिय राधा माधव जी हैं, वही सब कुछ है। वही जो भी डिवोटीज भक्ति करता है, कोई दुख परेशानी में भक्ति करता है, जैसे आर्त जो दुखी होकर
जो चारों तरफ से फंस जाता है, तब वो भक्ति मांग भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान बताते हैं कि जो जिस देवता को पूजता है, मैं उसी को उसी के रूप में से पहुंचाता हूँ और उसे आशीर्वाद देता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे हरि बोल। जो भी गलती हो तो उसे क्षमा करना। राधे राधे। आज तो मैं बरसाने घूम के आया हूँ। राधे राधे। भगवद गीता की जय हो।